नमस्कार बच्चों, ट्राइंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 का 9वां सवाल। तो देखिए बच्चों, इसका 9वां सवाल है, दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। यानी दो चतुर्भुज दिए हुए हैं, RIS के और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है और हमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो x दिख रहा है इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे RIS के ये पहला चतुर्भुज और दूसरा चतुर्भुज है CLUE, ये दूसरा चतुर्भुज हो जाएगा। इसमें हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पे इस कोण से हम इस वाले कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये इसी चतुर्भुज में आ रहा है। तो 120 से हम S वाला निकाल लेंगे और 70 से हम E वाला निकाल लेंगे क्योंकि ये इधर वाले चतुर्भुज में आ रहा है। फिर इन दोनों का मान जैसे ही हमें पता चल जाएगा, हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और लिखेंगे चतुर्भुज RIS के में समांतर चतुर्भुज RIS के में, यानी पहले हम इस वाले चतुर्भुज में देख रहे हैं जो ये बना हुआ है यहाँ पे समांतर, इसमें देख रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें K प्लस S, एंगल K प्लस एंगल S बराबर लिख सकते हैं हम 180 डिग्री। इन दोनों कोणों को जोड़ के हम 180 के बराबर रख सकते हैं। कारण हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आसन्न कोण क्या होते हैं ये समझ लीजिए। आसन्न कोण होते हैं जो बिल्कुल पास में बने होते हैं। वैसे इसकी परिभाषा होती है जिसमें ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो इसकी परिभाषा वैसे तो ये होती है, देखो इन दोनों कोणों में एक भुजा तो ये है और इसकी एक भुजा तो ये है, लेकिन ये दोनों में आ रही है, यानी उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है जो दोनों में आती है। तो आसन्न जो कोण है उसकी परिभाषा यही होती है जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ऐसे दो कोणों को आसन्न कोण कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार इन दोनों को भी आप आसन्न कोण बोल सकते हो क्योंकि ये वाली भुजा KR उभयनिष्ठ है। तो हम इसमें क्या होता है समांतर चतुर्भुज में कि आसन्न दो कोणों का योग, कोई से भी आसन्न दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों आसन्न हैं तो इन दोनों का योग 180 होगा। तो यहाँ पे हम कारण भी लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में आसन्न दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये कारण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे K का मान हम यहाँ से 120 ले लेंगे क्योंकि दिया हुआ है 120, तो K का मान हम निकाल लेंगे 120 डिग्री प्लस एंगल S बराबर 180। इससे हम S निकालेंगे। फिर ये जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, ये दोनों कोण जैसे ही हमें पता चल जाएंगे, हम इन तीनों कोणों को 180 के बराबर रख सकते हैं। तो ये दोनों कोण निकालने के लिए पहले S निकाल रहे हैं हम। एंगल S बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, ये इधर आते हैं माइनस का हो जाएगा। एंगल S बराबर आ जाएगा 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री। तो एंगल S कितना आ गया? 60 डिग्री, यानी ये वाला कोण 60 डिग्री आ गया हमारे पास। अब देखिए E वाला निकालेंगे तो इस वाले चतुर्भुज में देखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कोण इस वाले चतुर्भुज के हैं CLUE। तो यहाँ हम ऐसी ही लाइन लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज CLUE में, ठीक है, CLUE ये वाला चतुर्भुज है। इसमें हम ई का मान निकाल सकते हैं। क्या होता है समांतर चतुर्भुज की परतें, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए क्या
क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या गुण होते हैं इसके, तब आप ये सवाल कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परिचय को जाके देख सकते हो इस प्रश्नावली के को। तो देखिए यहाँ पे L बराबर E आ जाएगा, कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल E बराबर हम लिख सकते हैं एंगल L, ठीक है। ये एंगल का चिन्ह है, एंगल ऐसे लगाया जाता है यानी कोण का चिन्ह है ये। तो देखिए यहाँ पे इसमें कारण लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये इसका कारण हो जाएगा। तो हम E बराबर क्या लिख सकते हैं, L दिया हुआ है तो L का जो मान होगा वही E का होगा। तो L 70 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 70 लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 70 डिग्री। तो E हमें पता चल गया 70 डिग्री और S हमें पता चल गया 60 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, इसको और इसको तीनों भुजाओं को मिला के ये एक त्रिभुज बन रहा है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतर यानी अंदर वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इन तीनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल S प्लस एंगल E प्लस इसको x लिखेंगे ओनली, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको x लिखेंगे ओनली। तो यहाँ लिख दूंगा x बराबर 180 डिग्री, ये ऐसा लिख के कारण भी लिख देंगे, त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम S का मान लिखेंगे 60 डिग्री, भी लगाना जरूरी होता है तो डिग्री लगाया करो। E की जगह लिखेंगे 70 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। 60 और 70 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। पक्षांतरण करेंगे तो 130 उधर जाते हैं, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 130 डिग्री माइनस लगा के x बराबर आ जाएगा 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री। तो x का मान हमारे पास आ गया 50 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपको प्रत्येक जानकारी होनी जरूरी है। अब इसका 10वां सवाल देखिए बच्चों, 10वां सवाल, बताइए कैसे यह आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। एक चतुर्भुज दिया हुआ है, हमें ऐसा चित्र बना हुआ है इस सवाल में, और बोल रहा है कि ये कैसे समलंब है और कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो प्रत्येक चतुर्भुज की जानकारी आपको होना जरूरी है, क्योंकि इसके अगली जो प्रश्नावली है चौथी, उसमें भी ये चतुर्भुज आना बहुत जरूरी है, तभी आप रचना कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चतुर्भुज दिख रहा है और लिखा हुआ है कि ये कैसे समलंब है। तो समलंब सिद्ध करने के लिए आपको इसकी परिभाषा आनी चाहिए। इसकी परिभाषा होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो उससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब दो समांतर रेखाएं होती है, ये दो रेखाएं समांतर हैं, समांतर कहलाएगी। जब दो समांतर रेखाएं होती है और उनको कोई तिर्यक रेखा काटे यानी तीसरी रेखा काटे, तो बच्चों समांतर रेखा का मतलब होता है ऐसी दो लाइनें या ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी आपस में नहीं काटे यानी प्रतिच्छेद नहीं करे, चाहे इनको कितना ही आगे ले जाओ, दोनों तरफ आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। इनको कोई तिर्यक रेखा यानी तीसरी रेखा काटे तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री
होगा। जैसे मान लीजिए ये 120 है तो ये वाला फिर 60 होगा, यानी 180 से कम ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। ऐसा दोनों तरफ लागू होता है, इधर भी ऐसा ही होगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ऐसा कब होता है? जब रेखाएं समांतर हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो कोण दिए हुए हैं और इन दोनों को जोड़ के देखेंगे। यदि 180 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है और ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम कोण दिए हुए हैं वो लिख लेंगे। एंगल एम दिया हुआ है 100 डिग्री और एंगल एल दिया हुआ है 80 डिग्री। हम इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के एल एम एन में, यानी अभी नाम पता नहीं है तो चतुर्भुज लिखेंगे ओनली। कौन सा है? समांतर है समलंब, अब हमें निकालना है। तो के एल एम एन में इसके जो दो कोण दिए हुए हैं इनको जोड़ेंगे, एंगल एम प्लस एंगल एल को। तो इन दोनों कोणों को जोड़ रहे हैं। एम दिया हुआ है 100 डिग्री और एल दिया हुआ है 80 डिग्री। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल एम प्लस एंगल एल को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अतः रेखा खंड के एल समांतर है एन एम के, या फिर एम एन बोल सकते हो, एम एन के। रेखाखंड के एल समांतर है रेखाखंड एम एन के हैं। यहाँ है लगा देंगे, ये समांतर का चिन्ह है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर ऐसा चिन्ह लगा सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ये काहे का चिन्ह होता है? समांतर रेखा का या समांतर का, और ये होता है बराबर का। आड़ी लाइनें दो तो बराबर, खड़ी लाइनें दो तो समांतर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कारण, भाई क्यों हो रहा है ये दोनों रेखाएं समांतर क्यों है? तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि तिर्यक तिर्यक रेखा ये कहलाएगी, ये दोनों समांतर है। तो एम एल के एक ही और बने कोण एम व एन का एल का योग 180 डिग्री है। इसलिए चतुर्भुज के एल एम एन समलंब होगा या समलंब है। तो देखिए यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ। इन दोनों कोणों का योग 180 आ रहा है, तो यहाँ हम लिख लेंगे m प्लस एल 180 डिग्री। अतः ये 180 आ गया। अतः रेखाखंड के एल और एम एन समांतर है। ठीक है, क्योंकि तिर्यक रेखा एम एल ये वाली एम एल के एक ही ओर बने एंगल एम और एंगल एल का योग 180 डिग्री है, इसलिए चतुर्भुज के एल एम एन समलंब है। अतः ये चतुर्भुज क्या है? समलंब है। अब इसका 11वां सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों, 11वां सवाल, आकृति 3.33 में एंगल सी ज्ञात कीजिए यदि रेखाखंड ए बी समांतर है रेखाखंड डी सी के। तो ये आकृति दी हुई है, 3.33 नंबर डला हुआ है तुम्हारी किताब में। इसका मतलब होता है कि तीसरी प्रश्नावली का 33वां चित्र है। यह तीसरी प्रश्नावली का 33वां चित्र, इसलिए इसको 3.33 दिया हुआ है। एग्जाम में ऐसे नंबर नहीं आएगा, दी गई आकृति में ऐसे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर डले हुए नहीं आएंगे। तो ये आकृति दी हुई है और एंगल सी का मान ज्ञात करना है, और दिया हुआ है कि ए बी समांतर डी सी है, यानी ये ए बी ये समांतर का चिन्ह होता है। यदि चित्र में लगाएं तो
DC के समांतर है। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो हमें एंगल C का मान ज्ञात करना है इस वाले का। अभी जस्ट मैंने बताया था पिछले सवाल में कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर रख देंगे और C का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABCD में, क्योंकि ये समांतर है तो कौन सा चतुर्भुज हुआ, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ हम लिख देंगे समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD है तथा BC तिर्यक रेखा है। AB समांतर CD है तथा BC क्या है, यहाँ पे तिर्यक रेखा है। AB समांतर CD और BC क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, अतः हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। इस एंगल B का और C का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कारण लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का या दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कारण लिखना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे सवालों में, क्योंकि पता रहना चाहिए कि क्यों आ रहा है ये। तो AB ये समांतर है और ये BC तिर्यक रेखा है, इस वजह से हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। और कारण में लिख देंगे क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोण हैं और इनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे B का मान दिया हुआ है तो हम लिख देंगे 120, एंगल B का मान 120, एंगल C ज्ञात कर लेंगे बराबर 180 डिग्री। एंगल C बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120, एंगल C बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो बिल्कुल आसान सवाल है, समझ में आ गया होगा। अब इसका 12वां सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों, 12वां सवाल, आकृति में एंगल P तथा एंगल S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP रेखाखंड समांतर है RQ के, यानी SP समांतर है RQ के। तो SP कहाँ दिख रहा है, ये वाला, ये रेखाखंड RQ के समांतर है, इसके समांतर है। तो हमें P और S का मान ज्ञात करना है। P ये वाला कोण है और S ये वाला कोण है। जबकि Q दिया हुआ है 130 और R दिया हुआ है 90। ऐसा जो चिन्ह होता है बाकी सारे कोणों को ऐसे गोल दर्शाया जाता है, लेकिन जो समकोण होता है 90 डिग्री का कोण होता है उसको ऐसे चौकोर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है अगर सवाल में ना दे तब भी कि ऐसा जो चिन्ह होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण का होता है। तो हम निकाल सकते हैं इसको और इसको जोड़ के किसके बराबर रख सकते हैं, 180 के, क्योंकि ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा हो गई, इसके एक ही ओर बन रहे दोनों कोण। ठीक इसी प्रकार ये 90 है तो ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा हो जाएगी इसके लिए, और इसके एक ही ओर बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और लिखेंगे चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज PQRS में, PQRS में। पहले इसके लिए देख लेते हैं। तो चूंकि SP समांतर है RQ के, SP किसके समांतर है, RQ के, तथा PQ इसके लिए तिर्यक रेखा हो जाएगी, PQ तिर्यक
रेखा है। समझना इसे, चूँकि एस पी समांतर है आर क्यू के और इसके लिए पी क्यू तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो पी क्यू तिर्यक रेखा है। अतः हम लिख सकते हैं कि एंगल पी और एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर होगा 180 डिग्री के, और कारण लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप इसको लंबा लिख सकते हो क्योंकि उधर चित्र बना हुआ है, इस वजह से मैंने नीचे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एंगल पी ज्ञात करना है हमें, तो एंगल पी को एंगल पी रहने देंगे जिसको ज्ञात करना है। एंगल क्यू दिया हुआ है 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल पी बराबर आ जाएगा 180, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 130 डिग्री। एंगल पी बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल पी का मान पता चल गया 50 डिग्री। अब ठीक इसी प्रकार एस का निकालेंगे। आर हमें 90 दिया हुआ है, यहाँ लिख लेना 90, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, चूँकि एस पी समांतर है आर क्यू के, एस पी समांतर है आर क्यू के, तथा अब ये होगी तिर्यक रेखा, क्योंकि ऊपर वाला निकाल रहे हैं एस आर, तथा एस आर तिर्यक रेखा है। अतः एंगल आर प्लस एंगल एस बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल आर और एंगल एस एक ही तरफ बन रहे हैं इसके, तो इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। कारण में ऐसा लिख लेना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहाँ पे नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पे एंगल आर 90 दिया हुआ है, तो यहाँ 90 लिख देंगे। एंगल एस हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। एंगल एस बराबर आ जाएगा 180 माइनस 90, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एंगल एस बराबर आ जाएगा 180 में से 90 गया तो 90। तो दोनों कोण हमने ज्ञात कर लिए पी और। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।